स्वामी विकास सिद्धार्थ जी पूछते हैं झारखंड से। वो कहते हैं, आचार्य जी, सनातन धर्म में महाकुंभ के महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालें कि इनकी वैज्ञानिकता क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आज का। महाकुंभ पृथ्वी का सबसे बड़ा धार्मिक व सांस्कृतिक पर्व है। महाकुंभ इतना बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, अवश्य ही इसके आयोजन के पीछे बहुत गहरे राज छुपे होंगे, बहुत गहरे रहस्य होंगे, बहुत गहरा विज्ञान छुपा होगा। आइए आज उसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ का सामान्यतः अर्थ होता है घड़ा। देखिए, संतों ने, पुराणों ने, वेदों ने बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप में कही हैं, जिनके पीछे के विज्ञान को जानना जरूरी है। कुंभ का सामान्यतः अर्थ होता है घड़ा। घड़े का संबंध जब भी कहा है संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, घड़ा हमारे शरीर को कहा है। ये घड़े के भीतर भी आकाश है। महाकुंभ कहा है इस ब्रह्मांड को, इस बाहर के आकाश को। ये बड़ा घड़ा है, बड़ा ब्रह्मांड है, इसको महाकुंभ कहा है। कुंभ का अर्थ घड़ा, ये हमारा मनुष्य शरीर, 5 तत्वों का शरीर, और ये पूरा ब्रह्मांड उसी का एक हिस्सा है, ये छोटा घड़ा कुंभ। और मेला का अर्थ होता है, मेला यानी कि सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वहां मेला की एक बात होती है कि वहां कोई एक व्यक्ति नहीं बसता मेला में, वहां सब एक भीड़ कही जाती है, एक ही शब्द में, कोई एक चेहरा नहीं होता, पूरा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यानी कि सब कुंभ मिलकर एक महाकुंभ जैसा वहां अनुभव कर रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में। वहां व्यक्ति की पहचान नहीं बसती। शरीर के तल पर, मन के तल पर अलग हो सकते हैं, लेकिन निराकार के तल पर एक है। वहां अखंडता का मेला, जहां इकट्ठे हुए हैं, वहां ब्रह्मांड के साथ एकता का वो प्रतीक है कि सभी ब्रह्मांड के साथ एकता का वो प्रतीक हो रहा है। मेला वहां ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। तो ये महाकुंभ का मेला जो लगता है, उसके लिए परम गुरु ओशो भी कहते हैं मेले के लिए कि कुछ कबीलों में, कुछ जनजातियों में मैं का प्रयोग नहीं होता, हम का प्रयोग होता है। वह हम कहते हैं। हम का अर्थ है कि पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की चेतना, कि शरीर और मन के तल पर अलग हो सकते हैं, निराकार के तल पर सब एक है, अखंड है। तो ये 4 जगह मुख्य रूप से लगता है महाकुंभ। वो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। और ये कुंभ भी जो मेला है, ये 4 प्रकार का है। पहला है कुंभ बोलते हैं, अर्ध कुंभ बोलते हैं, अर्ध महाकुंभ जिसको बोलते हैं, पूर्ण महाकुंभ और महाकुंभ। कुंभ आता है हर 3 साल के बाद, अर्ध महाकुंभ आता है 6 साल के बाद, पूर्ण महाकुंभ आता है 12 साल के बाद, और महाकुंभ आता है जब 12 बार ये घटना घट चुकी हो, पूर्ण महाकुंभ की 144 साल बाद, जो प्रयागराज में अभी 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। 144 साल, उसको 44 साल बाद उसको महाकुंभ बोलते हैं। पौराणिक कथाओं में महाकुंभ को लेकर एक प्यारी कथा है कि देवता और दानवों के बीच युद्ध होता है, और समुद्र मंथन के दौरान तो अमृत निकलता है, अमृत निकलता है। लेकिन ये हमारी जो घटना है, ये ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय गणना पर आधारित है। जैसा कि हमने कहा, हमारी वेदों में या पुराणों में कोई भी कथाएं हैं प्रतीकात्मक हैं। उसमें जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, 9 ग्रहों में से 4 देव ग्रह बोला जाता है, सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है, मंगल है। इनको 4 देव ग्रह बोला जाता है। और 4 दानव ग्रह बोला जाता है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। और बुध है जो देवताओं के साथ मिलकर देव हो जाता है, और दानवों के साथ मिलकर दानव हो जाता है, उसको बुध कहते हैं, अमृत कहते हैं। ऐसे ही हमारे कुंडली में 12 भाव बनते हैं, और 12 साल बाद ही महाकुंभ आता है। तो ऐसे ही जब ये सारी किस अलाइनमेंट पर, जो ग्रहों के अलाइनमेंट पर आधारित है, तो ये सब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो देव और दानव ग्रह आपस में हमारे जीवन में आते रहते हैं, और उनका वो जो खेल चलता है,
उसमें से जब एक समय ऐसा आता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों के अलाइनमेंट होती है, जिससे हम इनके जो दानव ग्रह हैं इनके प्रकोप से बच सकते हैं और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं, अपने शिखर पर ले जा सकते हैं। उस वही 3 साल बाद कुंभ आता है और 12 साल बाद ये जैसे पूर्ण महाकुंभ और महाकुंभ आते हैं। ये हमारी खगोलीय गणना और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हम सब जानते हैं कि 12 साल में बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पत ही आवे सब कोई। कि जब माघ महीने में मकर राशि में रवि प्रवेश करते हैं तो सारे तीर्थों पर देवी देवता और अशरीरी ऋषि सब कुछ स्नान करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, जिसको वैज्ञानिक भी कहते हैं, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने महाकुंभ में आकर, जापान के वैज्ञानिकों ने एल्केमिस्ट की भी बात परम गुरु ओशो कहते हैं, वो भी जब महाकुंभ के दौरान गंगा के पानी पर उन्होंने प्रयोग किया तो देखा कि उनकी गुणवत्ता बदल गई, क्योंकि उस दौरान जो बिग बैंग की थ्योरी जो कहते हैं, जिसको हमारे ऋषि कहते हैं ब्रह्मनाद विस्फोटक, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मनाद विस्फोटक की ओंकार के साथ ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ और उसमें एक ब्लैक होल बना जिससे विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है। उस दौरान जो विशेष प्रवाह होता है ऊर्जा का, उसमें मनुष्य अपने अमृत तत्व को आसानी से जान सकता है। जो देवता और दानवों के बीच युद्ध के लिए वो अमृत का घड़ा कहते हैं, वो अमृत का घड़ा हमारे भीतर, इस घड़े में जो अमृत है, आत्मा रूपी अमृत है, उसको पाने का विशेष अवसर हमें महाकुंभ के दौरान मिलता है। क्योंकि उस समय अस्तित्व से जो वो ब्लैक होल बनता है, जिसको भगवान विष्णु की नाभि कहा जाता है, वहां से विशेष ऊर्जा बरसती है और उस विशेष ऊर्जा में गंगा का पानी पवित्र हो जाता है, उसकी और ज्यादा गुणवत्ता बदल जाती है। इसलिए परम गुरु ओशो कहते हैं गहरे पानी पैठ में बोलते हुए कि गंगा के पानी पर बहुत गहरे प्रयोग हुए हैं और हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने गंगा के किनारे बैठकर बहुत बुद्धों को बहुत उपलब्ध हुए हैं, बहुत मंत्रों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद भी अन्य नदियों पर प्रयोग किए बहुत संतों ने, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो विज्ञान खो गया है। किसी दिन फिर वो विज्ञान खोज लिया जाएगा। तो ये सारा विज्ञान है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। जब वहाँ नदी के किनारे सभी साधु संत आते हैं, अशरीरी ऋषि आते हैं, देवता आते हैं, वहाँ सारी शक्तियाँ इकट्ठी होती हैं, एक कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना वहाँ बन जाती है। तो वहाँ ध्यान साधना करना बहुत लाभकारी होता है। और जैसे 4 जगह लगता है, वहां पर विशेष स्थिति बनती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा का जब मकर राशि में आना, बृहस्पति का वृषभ राशि में आना, तो प्रयागराज में कुंभ लगता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में आता है तो हरिद्वार में लगता है। और जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति भी सिंह राशि में आता है तो उज्जैन में लगता है। और जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति कर्क राशि में हो तब नासिक में लगता है। तो देखिए हमारे ऋषियों ने कैसे उस स्थिति को पकड़ा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और उस खगोलीय गणना के अनुसार कि कहाँ वो उस ऊर्जा का प्रवाह कब हो रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि ले लाइन पर आता है जहां सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी है वो बरसती है, जिसको कहते हैं कि वहां ध्यान साधना करने से, जैसे मिस्र के पिरामिड हैं और अन्य बहुत सारे नाम लिए जाते हैं, कि वहां पर बैठकर ध्यान करने से हमारी जो ऊर्जा है ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें 5 तरह के मुख्य स्नान होते हैं। वो मुख्य स्नान, ये जो अमृत तत्व आया है, इस अमृत को पाने के लिए होते हैं। उसमें जो पहला स्नान होता है उसको बोला जाता है जल स्नान। जल स्नान का अर्थ है हमारे अन्नमय कोश से, कि ये जो शरीर बना है हमारा अन्न से, पहले इसकी स्वच्छता होनी चाहिए। इसलिए पहले जल का स्नान किया जाता है कि पहले तन स्वस्थ हो। तन को स्वस्थ करने के लिए पहला स्नान किया जाता है।
फिर उसके बाद आता है प्राण स्नान, कि प्राणायाम किया जाता है और ऊर्जा को जगाया जाता है, कि जब उसमें स्नान करने से पहले खूब सारा प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करके ऊर्जा को जगाकर और ऊर्ध्वगामी करते हैं, ताकि हमारी ऊर्जा सहस्त्रार की ओर दौड़ने लगे। और फिर उसके बाद आता है प्राण स्नान के बाद मंत्र स्नान, मनोमय कोश, कि मंत्र स्नान, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। मन को पवित्र करने के लिए मंत्रों का सहारा लिया जाता है। और मन को, जैसे उन्मनी अवस्था की बात हम कर रहे थे, तो वहां उन्मनी अवस्था पाने के लिए कुछ मंत्रों का प्रयोग करते हैं और अपने अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के अनुसार वहां मन को पवित्र किया जाता है और उन्हीं मंत्रों के माध्यम से पानी की गुणवत्ता बदल जाती है। पानी की गुणवत्ता बदल जाती है और उस गुणवत्ता बदलने से जब पानी में हम स्नान करते हैं तो हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से साधु संतों का कहना है कि जैसे ही हम मंत्र जाप करके स्नान करते हैं तो हम निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं। वो जो मंत्र स्नान है वो मंत्रों के माध्यम से फिर निर्विचार अवस्था में पहुंचना है। इसके बाद आता है नाद स्नान, विज्ञानमय कोश से, कि नाद स्नान, जब हम निर्विचार अवस्था में पहुंचते हैं तब हम स्नान करते हैं तो गंगा में बैठकर नाद को सुनते हैं, गंगा के जल में बैठकर नाद को सुनते हैं, और नाद को सुनते हैं तो हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं। हम, जो हमारा लक्ष्य था हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी करना, वो हम उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। हम प्रभु से मिलन करने लगते हैं, प्रभु के छंद पर आ जाते हैं। यही महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य था। और जैसे ही नाद स्नान हो जाता है फिर हम चलते हैं ध्यान स्नान में। अंतिम जो स्नान है वो है ध्यान स्नान, जिससे हम ओंकार सुनते हुए, नाद सुनते हुए, निराकार के प्रति जागते हुए हम एक परम अवस्था में चले जाते हैं, जिसको समाधि कहते हैं। हम अपने चैतन्य को जान लेते हैं और स्वयं को जानने के बाद हम उस अखंड को जानते कि हमारे भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। जहां से शुरुआत हुई थी कि इस कुंभ में, इस कुंभ के भीतर अमृत है, और वही हमने अंत में जो ध्यान स्नान किया, उस ध्यान स्नान के माध्यम से हमने जाना कि इस महाकुंभ में भी, इस ब्रह्मांड में भी वही है, और उस ब्रह्मांड और हमारे बीच में एक हो जाता है, और ये हमारी आत्मा ही अमृत है। हम जान लेते हैं कि ये अमृत है, और इसलिए इतना गहरा विज्ञान इसके पीछे छुपा हुआ है। इसी विज्ञान को लेकर सभी लोग वहां जाते हैं, साधु संत जाते हैं, और सभी गुरु अपने शिष्यों को वहां साधना करवाते हैं और ये 5 स्नान का ज्ञान देते हैं कि आप ये 5 स्नान जैसे ही कर लेता है कोई, वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। जो भी ये 5 स्नान करने का विज्ञान जान लेता है वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। हर गुरु अपने शिष्य को वहां इसलिए ले जाता है। इसलिए सनातन धर्म में कोई भी पर्व मनाया जाता है उसके पीछे गहरा विज्ञान छुपा होता है। गहरा विज्ञान छुपा होता है कि कैसे इस कुंभ के भीतर का अमृत हमने जाना, और हमने भीतर के अमृत को जानते हुए इस महाकुंभ, इस ब्रह्मांड को, इस महाकाश को हमने जाना कि भीतर और बाहर एक है। उस अखंडता का हमने अनुभव किया। तो यही महाकुंभ का मुख्य लक्ष्य है और महाकुंभ का महत्व है। इसलिए इससे बड़ा कोई वैज्ञानिक और धार्मिक पर्व नहीं हो सकता, सांस्कृतिक पर्व नहीं हो सकता।